So today we are going to discuss about the dimension. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स के यूनिट है वो जाना था। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट, वन इज द फंडामेंटल यूनिट, अनदर इज द डेराइव यूनिट, और एक दो यूनिट ऐसे भी होते हैं जो फंडामेंटल भी नहीं होते हैं, डेराइव भी नहीं होते हैं। तो उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होते हैं। तो उन यूनिट को हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आज एक नया टॉपिक है डायमेंशन। ये तुम लोगों के लिए बहुत ही नया है और हलवा है, ठीक है ना, बहुत इजी है। तो ये डायमेंशन कहने का मतलब क्या है इसको समझते हैं। डायमेंशन इज द पावर raised on fundamental quantities to express any physical quantity. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों के पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। चलो, फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था, कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं पूरे फिजिक्स में। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट के कुछ हम अगर पावर रख दें उस पे, फंडामेंटल यूनिट पे क्या रख दें? पावर रख दें। तो वो फंडामेंटल यूनिट के पावर जितने होंगे दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का हम लोग लिखने के लिए थोड़ा नोटेशंस यूज करेंगे। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स का नोटेशन डायमेंशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ पे मैंने लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहाँ पे डायमेंशन के लिए नोटेशन यूज क्या क्या करेंगे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखने के लिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है मास था, तो मास का नोटेशन होगा कैपिटल एम। देख लो यहाँ पे मास का नोटेशन क्या होगा? कैपिटल एम। उसके बाद होता है लेंथ का नोटेशन होता है कैपिटल एल। कभी भी अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है तो उसमें हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो मास का डायमेंशन नोटेशन क्या होगा? एम। लेंथ का डायमेंशन नोटेशन क्या होगा? एल। टाइम का नोटेशन जो होगा कैपिटल टी होगा। और ये 3 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज और नोटेशंस है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये यम, यल और टी। यम कहने का मतलब मास, यल इज द लेंथ, टी इज द टाइम। और हमारे पास तो फंडामेंटल यूनिट सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो यहां हो गया 3, मास, लेंथ, टाइम। दूसरा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर का फर्स्ट लेटर टी होता है, टाइम का भी टी है, तो दोनों टी लिख देंगे तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, कौन टाइम है कौन टेम्परेचर है हम लोग पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर का हम लोग नोटेशन यूज करते हैं आइदर के और थीटा, ठीक है ना। थीटा यूज करेंगे और के यूज करेंगे टेम्परेचर के लिए। दूसरा होता है करंट। करंट के लिए हम लोग यूज करेंगे नोटेशन ए। इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट के फर्स्ट लेटर से इसका नोटेशन यूज करेंगे, दैट इज द ए। और होगा क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MOL, इसका नोटेशन। और दूसरा होता है लुमिनस इंटेंसिटी।
ये बहुत ही कम यूज होता है। तो अगर है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सीडी से यूज करेंगे, कैंडेला जिसका यूनिट होता है। तो देखो यहाँ पे ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास एंड टाइम। ये कभी कभार यूज होता है, टेम्परेचर एंड करंट ये बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, मोल और कैंडेला। जिसमें कैंडेला तो बहुत ही कम यूज होता है। अगर 1000 फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उसमें से एक कहीं पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो वो भी नहीं आएगा फिजिक्स में। अभी तक हमने 11 12 मैंने पढ़ाया है 11 12 को, तो अभी तक ये कैंडेला डायमेंशन में नहीं आया है अभी तक 11 12 में। तो इसीलिए ये कैंडेला को उतना ध्यान नहीं देना है। मेनली क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट को ध्यान देना है। कभी कभार मोल आएगा तो इसको भी ध्यान देना है। मोस्टली यूज में तीन होते हैं, दैट इज द MLT। ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो सर यही डायमेंशन हुए? तो नो, इट इज नॉट द डायमेंशन। किसी भी चीज का डायमेंशन अगर लिखना हो और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना हो तो देखो वहां पे कम से कम मास, लेंथ और टाइम, ये तीन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मास, लेंथ एंड टाइम लिखना पड़ेगा। और इसको इनक्लोज करेंगे बिग ब्रैकेट से, ये कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे जब भी ऐसे इनक्लोज कर रहे हैं। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ना है। ये यम का कहने का मतलब क्या है, मास है। यल कहने का मतलब क्या है, लेंथ है। टी कहने का मतलब क्या है, टाइम है। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं देखो। और ये क्वांटिटीज जो है इसके पावर अगर ए हो, बी हो, सी हो, और ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ए बी सी का वैल्यू कितना होगा। हर एक क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ए बी और सी जो है वही तो पावर है, जो पावर रेज्ड हुआ है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये ए बी सी जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। तो सर ये क्यों किया आपने, बिग ब्रैकेट क्यों लिखा आपने, ये कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी क्यों लिखा आपने? तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का स्टार्टिंग कहीं पे भी करो तो उसका स्टार्टिंग बेस ही है यूनिट एंड डायमेंशन। इसीलिए कभी भी 11 क्लास में तुम फिजिक्स पढ़ने आओगे तो किसी भी बोर्ड में पहले यही पढ़ना पड़ेगा, यूनिट और उसके बाद डायमेंशन, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल बेसिक चीज है। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला तुम लोगों ने समझ लिया। ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या, किस टर्म में लिखेंगे, कम से कम एम एल और टी के फॉर्म में लिखेंगे। उसके पावर ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है ना, और ए बी सी का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। ये मोस्टली यूज है इसलिए हमने एम एल टी लिखा। सर यहाँ पे तो के भी है, ए भी है, मोल भी है, कैंडेला भी है, इसको क्या करें? तो जब जरूरत होगा उस वक्त हम इसमें रखेंगे, वरना हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो इसको देख ले, इसको नोट कर ले। उसके बाद हम लोग कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन और फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। इसको मिटा दे, पहले इसको लिख लो, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया? ओके। सो सो याद रखना है हमको, मास को क्या नोटेशन देते हैं, एम। लेंथ को क्या नोटेशन देते हैं, एल। टाइम को क्या नोटेशन देते हैं, टी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो हम लोगों को सबसे पहले दो चीज, हमको दो चीज में कोई एक चीज मालूम होना चाहिए। एक तो किसी भी चीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कम से कम उसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा चलो, फॉर्मूला मालूम नहीं है तो यूनिट मालूम होना चाहिए। ये दो चीजें
हमको मालूम होना चाहिए। ये दो चीजें मालूम है तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, मैं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद कुछ तुमको बनाने के लिए दूंगा, वो तुमको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल सॉरी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कलम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला के लिए कलम बन गया। इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, ये यूनिट के लिए कलम बन गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये हम लोगों को पता करना है। ये सारे चीजें तो हम लोगों को कुछ कुछ मालूम होगा, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे लिए नया है और इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, ये पीक्यू कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलो शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बहुत ही सिंपल क्वांटिटी से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वांटिटीज में चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी बाहेक डेराइव क्वांटिटी जो होते हैं उसके बारे में। तो सबसे सिंपल होता है एरिया। चलो, एरिया किसी भी चीज का हम लोग एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेथ का यूनिट होता है मीटर, कहने का मतलब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना तो हमको मालूम है सर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसको कैसे लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका है, पहले लिख दो m, उसके बाद l, उसके बाद t, और इन तीनों को बिग ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, ठीक है ना। तो यम कहने का मतलब मास, मास क्या इसमें है, एरिया में क्या मास है, नहीं है, तो मास का पावर हो जाएगा 0, ठीक है। लेंथ है तो लेंथ है सर, एक लेंथ है, एक ब्रेथ भी लेंथ ही है। तो लेंथ, लेंथ कितना है 1 2, यहाँ पे देखो ना मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कहने का मतलब मीटर एंड मीटर, तो 2 मीटर है कहने का मतलब 2 लेंथ है, तो लेंथ का पावर 2। क्या इसमें टाइम है, टाइम नहीं है, टी का पावर 0। तो इन सभी का डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन जो हुआ ये डायमेंशन हो गया 0 2 0, देखिए देखो 0 2 0, इसका डायमेंशन हो गया 0 2 0, और इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। तो इसका पावर 0, इसका पावर 2, इसका पावर 0, तो पावर को ना हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, इसको तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। कभी कभार सर यहाँ पे मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो क्यों लिखा जाए इसको, तो कभी कभार किसी बुक में एल का पावर 2 ही सिर्फ लिखा होगा तो भी समझ लेना ये एरिया का डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ है, एल का पावर 2 है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग को, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है कि नहीं, और एरिया इंटू एच कहते हैं हम लोग। तो देखो किसी भी वॉल्यूम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का डायमेंशन जो होगा हर एक बॉडीज का, चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो, क्यूबॉइडल हो, किसी भी चीज का वॉल्यूम का डायमेंशन जो होगा सेम होगा। देखो जैसे यूनिट सेम होता है डायमेंशन भी सेम होगा। तो L इंटू बी इंटू एच, 3 यूनिट्स हो गया, 3 यहाँ पे लेंथ, ये भी ब्रेथ भी लेंथ ही है, हाइट भी क्या है लेंथ ही है। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, कहने का मतलब मीटर क्यूब, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे, m लिखेंगे, l लिखेंगे, t लिखेंगे, इसको इनक्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मास, वॉल्यूम, वॉल्यूम के पास मास नहीं है, मास का पावर 0, लेंथ कितना है 3 ठो है, तो यहाँ पे 3, टाइम नहीं है, t का पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं l क्यूब सिर्फ। और इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 0 3 0, बात आ रही है समझ। ये समझ आ रहा है बच्चों।
से समथिंग, यस और नो? गुड। सो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर में देखते हैं यहाँ पे। दूसरा हम लोग कर देते हैं डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी कहने का मतलब हम लोग को मालूम होगा, डायमेंशन का डेफिनेशन जो होगा, डायमेंशन का डेफिनेशन है द पावर रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जितना पावर रहेगा वही पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डायमेंशन बोलेंगे। ये हमने तो लिखा था, तुम शायद लेट आए। तो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को यही ना बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होगा केजी, और वॉल्यूम का यूनिट यहीं पे है, ऊपर है, पर मीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केजी एम का पावर -3। ठीक, केजी, केजी मीन्स किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो m का पावर -3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो पहले लिख देते हैं MLT, इसको इंक्लोज कर देते हैं। तो यम कहने का मतलब मास, यहाँ पे देखो तो केजी है, 1 केजी है, तो कहने का मतलब यम का पावर 1 है। ठीक है ना, 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे इसका मतलब 1 ही होता है। मीटर क्यूब है, माइनस में है, तो एल का पावर -3 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पे नहीं है तो टाइम का पावर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं है तो यम एल का पावर -3 सिर्फ लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन अगर लिखना पड़े तो 1 -3 और 0 ऐसे लिख सकते हैं। बातें समझ आ रही है? बहुत ही इजी है, इसको समझ लेंगे। उसके बाद फिजिक्स का कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ें, किसी भी किस्म का फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अगर पढ़ें, तो उसमें ये डायमेंशन आएगा ही आएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। चौथा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कहने का मतलब मालूम है हम लोगों को, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है कि नहीं? वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है अगर वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया लेंथ, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ना है, लेंथ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जिसको बोलेंगे। और हम लोग मीटर सेकेंड का पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे नीचे है तो पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। ये तो एंडिसेस रूल में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, MLT लिख देते हैं पहले। मास यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे भी m है सर, यहाँ पे भी m है, ये भी m है। ये m कहने का मतलब मीटर है, ये m कहने का मतलब मास है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये m जो है मीटर है, कहने का मतलब ये लेंथ है। तो यहाँ पे मास नहीं है तो मास का पावर कितना हो जाएगा? 0। लेंथ कितना है? लेंथ 1 है, मीटर है 1। टाइम का पावर कितना है? -1, -1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है, यल का पावर n 1 और टी का पावर -1, और इसका डायमेंशन लिखेंगे 0 1 -1। ठीक, उसके बाद कुछ क्वांटिटीज मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं तुमको वर्क दूंगा यहाँ पे बनाने के लिए, तुम कितना कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो इन सब चीजों को। तो 5 नंबर में हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, v - u/t होता है कि नहीं फॉर्मूला? तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर हम लोगों को मालूम है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब इसको हम लोग मीटर सेकेंड का पावर -2 भी लिख सकते हैं। हम लोगों को देखो, जरूरी ये सिर्फ ये है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हम लोग तो लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए ये आया कहां से, ठीक है ना, ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है,
अगर कोई तुमको पूछ ले कि इस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले 30 सेकेंड के लिए रुकना और उस फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला याद करना और यूनिट याद करना। तो यहाँ पे यूनिट देख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर कहने का मतलब लेंथ हुआ और सेकेंड कहने का मतलब टाइम हुआ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे MLT लिख देंगे। मास नहीं है, मास का पावर 0। लेंथ है, मीटर है, तो पावर 1 लिख सकते हैं। लेंथ का पावर 1 लिखो भी तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, तो पावर 1। और टाइम का यूनिट पावर है -2, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग LT-2, क्योंकि मास नहीं है यहाँ पे। और इसका डायमेंशन अगर लिखना हो 0, 1, -2। समझ आ रहा है बात? मोमेंटम, मोमेंटम वर्ड तो सुना होगा। मोमेंटम, मोमेंटम कहने का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो इसको फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला मास एंड वेलोसिटी होगा। इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। उसके बाद दूसरा क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, यूनिट डायमेंशन डायमेंशन, ठीक है। तीसरा होगा वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, इसका भी यूनिट डायमेंशन लिखो, ठीक है। वैसे ही दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। वर्क पावर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/m dt। dt कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, m कहने का मतलब मास, और Q कहने का मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी होता है। एनर्जी का भी लिख लेते हैं, एनर्जी, एनर्जी का भी होता है, क्या होता है एनर्जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे कर देते हैं एनर्जी का mgh, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है? 1/2 mv²। तो एनर्जी, सारे एनर्जी का एक ही होगा, ठीक है। इतना करते हैं, फिर उसके बाद आगे की फिजिकल क्वांटिटी मैं दूंगा। चलो इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ऐसे, पर सेकेंड कहने का मतलब सेकेंड का पावर -1। ये बातें समझ आ रही, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन और यूनिट हम लोगों ने इससे पहले भी लिखा था। So if you have noted it, you can see the velocity. Unit of velocity is meter per second, ऐसे ही लिखा जाता है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाए। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? MLT लिखते हैं। तो यहाँ पे केजी है, कहने का मतलब मास है। मीटर है, कहने का मतलब लेंथ है। टाइम है, कहने का मतलब टाइम भी है। यहाँ पे सेकेंड है, तो MLT-1। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा 1, 1, -1। ये उतना जरूरी नहीं होता है जितना ये डायमेंशन फॉर्मूला हमको उतना ही जरूरी होता है। तो ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, लिखना आना चाहिए। ये साइंस अगर पढ़ रहे हो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को लिखना आना पड़ेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का लिखते हैं। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स?